अपनी ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के लिए तो जयपुर शहर जो है वो प्रसिद्ध है ही, लेकिन जयपुर शहर के अंदर ऐसे ऐसे जो देवस्थान हैं, ऐसे ऐसे मंदिर जो है पुराने ज़माने से बने हैं। और जयपुर की जो कला है, एक या वास्तुकला है, हस्तकला जो है, उसके जो नमूने हैं वो भी हम इन मंदिरों में जो है वो देख सकते हैं। आज हम आए हैं जयपुर की सिरहट ड्योढ़ी जो बाज़ार है वहाँ पर, और वहाँ पर एक मंदिर है, भव्य मंदिर जो है। इसको देखकर आपको लग ही रहा होगा कि हाँ, बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो मंदिर है, जो 1840 में इसकी जो नींव है वो रखी गई थी। वही आपको बता दूं कि इसकी जो नींव है वो जयपुर के राजा जो सवाई राम सिंह थे, उनकी जो महारानी थी चंद्रावती, उन्होंने रखी थी इस मंदिर की नींव। 1840 से 1855 के बीच में जो है वो इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। वर्तमान में इस मंदिर का नाम श्री रामचंद्र मंदिर है। और वहीं आपको बता दें कि इस मंदिर का जो नाम था पहले श्री चंद्रावत नाम था। क्योंकि राम सिंह जी और चंद्रावती के नाम से, ये दोनों के आधे आधे नाम से इस पूरा मंदिर का नाम जो रखा गया था। और वर्तमान समय में ये जो मंदिर है श्री रामचंद्र जी के नाम से प्रसिद्ध है, पुराना मंदिर है। हमारे साथ जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ये आप इस कला को देख सकते हो, जो जिस तरह से ये मंदिर का निर्माण किया गया है, जो मंदिर के पत्थर हैं और जो ये बिल्कुल जो उत्कृष्ट कला है, ये जयपुर की, इसके उदाहरण जो आप देख सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही शानदार जो मंदिर है वो ये बनाया हुआ है। और अभी जो है रामचंद्र जी का मंदिर है और जो भक्त है वो यहाँ पर आते हैं। बिल्कुल अभी हमारे साथ मंदिर के महंत जी भी हैं, हम उनसे बातचीत करके जानेंगे इस मंदिर का और भी जो इतिहास है, गहरा इतिहास है, वो इसके बारे में जानेंगे। एक बार आप इस बोर्ड को दिखा दीजिए, इस पर मंदिर के बारे में जो लिखा हुआ है पूरा। रामचंद्र जी का मंदिर जो है वो सिरहट ड्योढ़ी बाज़ार में है और जो वैष्णव संप्रदाय का ये मंदिर है, आप देख सकते हैं। और जो ये मंदिर जो है वो 1 एकड़ का जो एरिया, 1 एकड़ का क्षेत्रफल जो है लगभग पूरा उसमें फैला हुआ है। अभी हम मंदिर के महंत जी जो है उनसे बातचीत करेंगे और भी जो है इसके बारे में जानकारी है वो हम उनसे जुटाएंगे। यहाँ पर सुबह और शाम जो है वो भक्तों की भीड़ लगी रहती है। और अभी जो है दोपहर का वक्त है, कड़ी धूप है, तो मंदिर के जो पट है वो बंद रहते हैं। शाम की आरती होती है, उस वक्त जो पट है वो खुलते हैं। अब महंत जी हमारे साथ है, इनसे बातचीत भी करेंगे। राधे राधे। राधे। कैसे हैं आप? कृपा प्रभु की। अच्छा, आप यहाँ पर जो मंदिर में कब से हैं, कब से रह रहे हैं, भगवान की सेवा में हैं? मेरी सेवा यहाँ 2013 से है और अभी तक चली रही है। चल रही है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं बेसिक पंजाब से हूँ, बेसिकली पंजाब के जलंधर से। तो सर एक बार हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताएं कि ये जो मंदिर है वो कितना पुराना है, क्योंकि हमने तो बता दिया है, लेकिन हम चाहेंगे एक बार आप भी बताएं। जी, सभी को राधे राधे। सबसे पहले इस मंदिर का नाम है मंदिर श्री रामचंद्र जी। मैं पहले नाम को स्पष्ट कर देता हूँ, क्योंकि ये नाम तो है रामचंद्र जी का, परंतु यहाँ जो निवास है वो ठाकुर जी का है। भगवान। अच्छा, ठाकुर जी का निवास, ठाकुर जी का, कृष्ण जी का, नाम रामचंद्र जी का। एक बार बताइए कैसे ये? ऐसा है कि यहाँ परंपरा रही है नामकरण की। जयपुर के अंदर तकरीबन जब जाएंगे तो मंदिर का नामकरण किया हुआ है, तो वैसे इसका नामकरण हुआ था। इस मंदिर का जो निर्माण करवाया था राजा राम सिंह जी ने, उनकी पत्नी थी चंद्रावती, तो अभिलाषा उनकी थी, उनकी अभिलाषा से ही यह मंदिर का निर्माण हुआ। तो जब इस मंदिर का निर्माण हुआ, निर्माण के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। तो कहते हैं जो प्रतिमा थी प्राण प्रतिष्ठा वाली, उसको लोग विद्वानों ने कहा कि इसे रहने देते हैं। तो जिस विग्रह की पूजा अर्चना किया करती थी चंद्रावती जी, उस विग्रह को यहाँ लाया गया महल के अंदर से, और तब से ठाकुर जी का यहाँ पे वो निवास है। बाल गोपाल हैं, जुगल किशोर है, मतलब राधा कृष्ण है, और विशाखा और ललिता है, और शालिग्राम भगवान है। उसके पश्चात इसके नामकरण की बात आई, तो नामकरण रखा गया। रामचंद्र जी का मंदिर
चंद्रावती का वती हटा दिया जाता है और राम सिंह का सिंह हटा दिया जाता है। अच्छा, तो रामचंद्र वो लिख कर दिया जी, दोनों का कंबाइन नाम है रामचंद्र जी का मंदिर, पति और पत्नी के नाम पर है। वैसे तो है तो ईश्वर का नाम, ठीक है ना, जब हमें पता लगता है, परंतु वास्तविकता में यह है कि वह राजा और रानी के नाम से इस मंदिर का नामकरण है। अच्छा, तो कई बार ये भी हो जाता होगा कि रामचंद्र जी का नाम देख के लोगों को लगता होगा कि भगवान राम जी का मंदिर है। नहीं, मेरे साथ भी हुआ था। हाँ, आपके साथ भी। मैं जब आया था मुझे बताया गया कि सो रामचंद्र जी का मंदिर है। कहते हैं जिसके विषय में बताया जाता है उसी के विषय में सोचा भी जाता है। तो मैं भी यही सोच कर आया था कि मैं जाऊंगा, राम भगवान की सेवा करूंगा, परंतु जब आया तो देखा यहाँ तो कुछ और ही है, लीलाधर बैठे हैं कृष्ण गोपाल। तो ये तो होता ही है, परंतु हमारे सनातन धर्म के अंदर यह क्लियर भी किया गया है, मीराबाई जी के साथ भी हुआ था कि पहले तो वो उपासिका कृष्ण की थी, परंतु ये भेद रहता है, जब इंसान अपने तरीके से भक्ति करता है तब भेद रहता है, परंतु जब जीवन में उसके एक संत आ गए तो उस भेद को मिटा दिया। नाम था रविदास, और उसने जब सबसे पहले जब दर्शन किया शरीर के अंदर, क्योंकि ईश्वर इस इंद्रियों से देखा नहीं जाता है, एक भगवान कृष्ण ने क्लियर कर दिया है, ना तो माम शक्य से द्रष्टुम नेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामेति चक्षु पश्चिम योग में सब। अर्जुन, आप ईश्वर का दर्शन कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है, परंतु इस आँख के द्वारा नहीं। तो सारा संसार इसे ही देखने का प्रयत्न करता है, तो मीरा ने भी इसी से देखने का प्रयास किया, और इसीलिए उसने गाया कहते जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, कि भाव उसने एक भगवान का नाम लिया कि मेरा तो एक ही भगवान है, नाम है उसका कृष्ण, जिसने सिर के ऊपर मोर मुकुट धारण किया हुआ है। परंतु जब जीवन के अंदर जब उसने ईश्वर को जाना अपने अंतर्चक्षु के द्वारा, तो सबसे पहले फिर एक वाणी निकल कर आई, क्या कहती है, पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है, राजस्थान ही नहीं पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है कि सबसे पहली वाणी है, पायो जी पायो राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरा कर कृपा अपना। तो कहने का भाव यह है कि सो आप किसी भी रूप में दर्शन करें प्रभु का, कोई सा भी विग्रह हो, आप उसको वास्तविक रूप से दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको दिव्य दृष्टि की ही आवश्यकता है। हाँ, परंतु जब हम आते हैं, ठाकुर का जो विग्रह होता है व्यक्ति अपने आप को उसी में ढाल लेता है। ये विशेषता है हमारा है कि सो आप किसी भी रूप में दर्शन करें प्रभु का, कोई सा भी विग्रह हो, आप उसको वास्तविक रूप से दर्शन नहीं कर सकते हैं। उसके लिए तो आपको दिव्य दृष्टि की ही आवश्यकता है। हाँ, परंतु जब हम आते हैं, ठाकुर का जो विग्रह होता है व्यक्ति अपने आप को उसी में ढाल लेता है। ये विशेषता है मानव की, नवरात्र में वो माँ का भक्त है। जब रामनवमी आएगी तो भगवान राम का भक्त हो जाएगा, जन्माष्टमी में कृष्ण का उपासक हो जाएगा, शिवरात्रि में शिव का उपासक हो जाएगा, वो अपने आप को ढालता रहता है। तो ये समस्या नहीं है, वो आएगा, बेशक राम समझ के आए चाहे कुछ भी समझ के आए, उसे यहाँ ईश्वर का दर्शन होगा, और वह कितना भी अशांत क्यों ना हो, वह यहाँ आ कर के उसको शांति मिलेगी। इस जगह की विशेषता यही है कि कोई भी किसी भी परिस्थिति में उलझा हो, क्योंकि हर व्यक्ति की एक ही इच्छा होती है कि मुझे शांति मिले। कोई कुछ भी करता है, उसका सिर्फ एक ही है लक्ष्य, मुझे शांति चाहिए। वह शांति इस मंदिर की विशेषता है जो मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, आध्यात्म क्या है अगर आपके शब्दों में देखा जाए तो? हाँ, प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन। अब जिस चीज़ का आपको अध्ययन करना है, रिसर्च करना है, उसकी उपलब्धता अनिवार्य है। मान लो अगर आपको पीएचडी करना है किसी विषय पे, तो उसकी पहले उपलब्धता आवश्यक है। तो वैसे अध्यात्म कहते हैं आत्मा का अध्ययन, और आत्मा की एक समस्या है
कि वो इंद्रियों से परे है, परंतु वो दिखता है कि जब आपके जीवन के अंदर कोई संत आ जाएगा तो आपका तीसरा नेत्र खोलेगा। जैसे अर्जुन का खुला और उसने अपने अंतःकरण के अंदर देखा। क्या देख रहे हो अर्जुन? हे प्रभु, हे योगेश्वर, मैं आपका विराट स्वरूप देख रहा हूँ और उस विराट स्वरूप के अंदर मैं अनंत ब्रह्मांड देख रहा हूँ। देखिए कि हमारा पृथ्वी बहुत छोटा सा क्षुद्र ग्रह है, परंतु वह क्या कह रहा है कि भगवान का इतना विराट आकार है कि उसके शरीर के अंदर अनंत ब्रह्मांड भी दिख रहा है। ये गीता में बिल्कुल लिखा हुआ है। कहते हे योगेश्वर, ना तो मैं आपका आदि देख रहा हूँ, ना मैं अंत देख रहा हूँ। तो आत्मा का अध्ययन ही अध्यात्म है। आत्मा का अध्ययन अध्यात्म है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि श्रीमद् भगवद गीता और भगवद गीता जो है उनमें अंतर क्या है, या एक ही है? क्या ये चीज़ एक ही है। हाँ। श्रीमद् भगवद गीता हम आदतपूर्वक ले रहे हैं और गीता हम जैसे हम किसी को बुला लेते हैं किसी नाम से, परंतु जब हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह में पेपर वगैरह पे लिखते हैं तो श्री लगा देते हैं। तो है कि भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता में कोई अंतर नहीं है, बस नाम का फ़र्क है कि उसको एक नाम को थोड़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। बिल्कुल नहीं है। गीता पढ़ने से क्या जीवन का उद्धार हो जाता है? गीता पढ़ने से उद्धार नहीं होता है। गीता पढ़कर उसको जीने से होता है उद्धार। लोग गीता को पढ़ने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि जो पढ़ रहा है ना उसको डर लगता है। अच्छा। क्योंकि उसे अब ये पता लग जाता है, जैसे जैसे वो गीता पढ़ता है उसको पता लग जाता है कि मेरे विषय में है, मेरे विषय में कह रहा है। हमारे भारत के अंदर केवल एक ऐसा एक ग्रंथ गीता है जिसको कोई भी व्यक्ति उसके अंदर से त्रुटि नहीं निकाल सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय विशेष का क्यों ना हो, क्योंकि उसमें किसी को संबोधित ही नहीं किया गया, उसमें केवल मानव को संबोधित करते हैं और मानव की जो समस्याएं हैं उससे अवगत कराते हैं। अर्जुन वहाँ पर हमारा रोल प्ले कर रहा है। वह डिप्रेशन का शिकार है। कैसा डिप्रेशन का? क्योंकि दुनिया में तो सभी डिप्रेशन में, कोई किसी भी फील्ड में है वह अवसाद में जाता है। मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, मुझे आदर क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरी वैल्यू इतनी कम क्यों है। एक इमेजिनेशन बना रखा है, इमेजिनेशन करता रहता है और अवसाद में जाता रहता है और उसको कोई निकाल नहीं सकता है। और निकालने वाले जो मनोचिकित्सक हैं वो कहते हैं मैं निकाल दूंगा, तो पता लगता है कि वह मनोचिकित्सक भी उसी रोग से पीड़ित है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, चीन के अंदर कुछ समय पहले एक कोचिंग सेंटर चल रहा था, मुझे याद नहीं, मैंने न्यूज़ पढ़ा था वो, और वो उसकी कोचिंग सेंटर में जो संचालक थे उसका टॉपिक क्या था कि उम्र आप अपनी लंबी कैसे करें। सबको प्यार होता है मेरी लंबी उम्र हो, कोढ़ हो जाए पर फिर भी शरीर से प्यार है उसको, शरीर नहीं छोड़ सकता है। मर रहा है तो भी, दुख है तो भी वो शरीर नहीं छोड़ेगा क्योंकि उसके प्यार हैं। तो लंबी उम्र किसको नहीं करना है, तो सभी आते थे उसमें क्लास करने के लिए, ज्वाइन करते थे। टॉपिक यही है। तो एक दिन क्या होता है, उस क्लासरूम में ही वो लेक्चर देते उसकी डेथ होती है। ये अपोजिट कार्यक्रम हो गया। वहाँ मुझे ज्ञान दिया जा रहा है कि उम्र कैसे लंबी हो, परंतु वहाँ जो रिजल्ट है वो अलग हो तरह का आ गया। ठीक है, तो जो मनोचिकित्सक है उनकी समस्या ये है, परंतु भगवान कृष्ण के जैसा जब मनोचिकित्सक जब मिल जाता है तो वह प्रैक्टिकल, मतलब थ्योरी नहीं देता है, वो प्रैक्टिकल करता है। हम जहाँ जाते हैं वो हमें थ्योरी सुनाता है। आपको अगर कोई समस्या है तो जब जाओगे तो वो आपको थ्योरी बताएगा, थ्योरी से नहीं होता है। जीवन का परिवर्तन कभी नहीं हुआ है, इसलिए भगवान कृष्ण ने प्रैक्टिकल किया। और अर्जुन को जब सुनाया, गीता का जो उपदेश दे रहा था, नहीं मान रहा था वो भगवान को एडवाइस दे रहा था
भगवान को समझा रहा है, मैं क्यों नहीं भिक्षा मांग लूँ, मैं जाकर क्यों ना सुसाइड कर लूँ। वो सलाह दे रहा है, भगवान उसका उत्तर पे उत्तर दिए जा रहे हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में। हाँ, परंतु उसका हल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्पीच पूरी दुनिया दे रही है। स्पीच से किसी की लाइफ चेंज नहीं हो सकता है। अगर होता तो बड़े से बड़े विद्वान बैठे हैं, इतने अच्छे प्रोफेसर बैठे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत मतलब उसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लिखने की शैली, बोलने की शैली, हर कुछ में उसकी ऐसी विधा है जिसका कोई अंत नहीं है। परंतु समस्या बद से बदतर हो रहा है। परंतु भगवान कृष्ण सरीखे का जब कोई संत आ जाता है उसके जैसा, क्योंकि भगवान कृष्ण लीला करके जा चुके हैं, वो पास्ट है हमारे। मुझे अब जो संसार में जो अर्जुन है वो हम हैं, हमारी समस्या सेम है। क्योंकि जब सब भटके हुए और अगर उनको कोई रास्ता दिखा दे तो वो उनके लिए कृष्ण बन के आते हैं फिर तो। बिल्कुल, जो देखिए जो आपको उपदेश दे रहा है वो गीता है, जो आपको ज्ञान दे रहा है वो कृष्ण है। इसीलिए गीता अनंत है, क्योंकि अगर भगवान शिव ने अगर किसी माता पार्वती को सत्संग सुनाया, विचार दिया, तो उसे गुरु गीता कहते हैं। अगर अष्टावक्र मुनि ने अगर राजा जनक को सुनाया तो उसे अष्टावक्र संहिता कहते हैं, उसे गीता भी कहते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने अगर अपने शिष्यों को सुनाया तो उसे संत ज्ञानेश्वरी गीता कहते हैं। मतलब ये कहा ही जाता है कि जो गीत जो गा कर सुना, मतलब बोले आपको और आपकी समस्याओं का समाधान करें, और भगवान कृष्ण ने किया। जी बिल्कुल। तो आपसे बात करके बहन जी बहुत अच्छा लगा। आपने जो अध्यात्म से रूबरू करवाया सबको, और जो इतनी अच्छी बातें आपने गीता के लिए जो बताई है।